Hi grade 4th. Today I am starting with chapter number 11 types of houses. ये हम आगे बहुत बार पढ़ चुके हैं. टाइप्स ऑफ हाउसेस में होता है स्लैंट हाउस, देन कच्चा हाउस, पक्का हाउस, कैरावैन, राइट. तो ये जस्ट इसका थोड़ा बहुत एक्सटेंडेड वर्जन है. वार्म अप. योर हाउस मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द काइंड ऑफ शेल्टर accident people built, but you can cite two similar between the two. मतलब कि आपका घर जो शेल्टर लोगों को, मतलब जिनके घर जिनका कोई भी एक्सीडेंट की वजह से घर छिन जाता है और उनको जो घर दिया जाता है उससे काफ़ी सिमिलर होगा. लेकिन ऐसी कोई भी दो सिमिलैरिटी आपको यहाँ लिखनी है कि आपका और उनका हाउस कैसे सेम है. जैसे हमारा घर भी हमें प्रोटेक्शन देता है, उनका घर भी उन्हें प्रोटेक्शन देता है, राइट. हमारा घर भी हमें एनवायरनमेंट से बचाने, हीट कोल्ड रेन से बचाता है, उनका घर भी हमें हीट कोल्ड रेन से बचाता है. सो मोस्टली हाउसेस की यही सिमिलैरिटी होती है, वो चाहे फिर कोई भी टाइप का हाउस हो. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट इज द हाउस यू लाइक हु यू लिव एंड मेड ऑफ. आप जो घर में रहते हो वो घर किससे बना है? ऑब्वियसली ब्रिक, सीमेंट, आयरन and steel, etc. How old it is when it was it built. कितना पुराना है और वो कब बना था. वो आंसर तो आप ही को पता होगा या फिर आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, राइट. सो दिस इज होमवर्क. नाउ the earliest human being sheltered themselves from the bad weather danger by living in caves. जो पहले के ज़माने के लोग थे, मतलब सबसे पहले जो ह्यूमन बींग्स आए थे, वो अपने आप को कैसे बचाते थे? वेदर से और एनिमल से. वो लोग केव मतलब गुफा में रहते थे. लेटर ऑन ह्यूमन बींग्स बिगन टू बिल्ड अ सिंपल होम्स फ्रॉम द नेचुरल मटीरियल्स दैट आर अवेलेबल लाइक वुड, बाम्बू, स्ट्रॉ, ड्राइड ग्रास एंड मड. उसके बाद जो चेंजेस होते गए उसमें लोग वुड, बाम्बू, स्ट्रॉ और ड्राई ग्रास से घर बनाने लगे, राइट. विद द टाइम पीपल बिगन टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस विथ स्टर्डियर कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स सच एज मड ब्रिक्स. मतलब कि और टाइम पास होता गया और लोगों ने और स्ट्रॉन्ग हाउस बनाने के लिए मड ब्रिक्स का यूज किया. Nowadays, most of the people live in houses made up of building materials such as bricks, cement, stone, steel, wood and grass. अब लोग जो रहते हैं वो इन सारे चीज़ों से बने हुए घर में रहते हैं. Material used to construct the houses. ऐसे कौन कौन से मटेरियल है जो घर बनाने में हेल्पफुल होते हैं? नेचुरल मटेरियल्स लाइक स्टोन, क्ले, प्लांट लीव्स एंड फाइबर्स वर ओनली मटेरियल्स अवेलेबल टू द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग्स हु बिल्ड हाउसेस. पहले जो इंसान घर बनाते थे उनको ये सारी चीजें काम आती थी. पहले का जो इंसान थे वो नेचुरल मटेरियल में स्टोन मतलब पत्थर, क्ले मट्टी, प्लांट्स, ट्रीज, लीव्स, फाइबर्स, ये सारी चीजें यूज करते थे. टुडे इवन ग्लास कैन बी यूज टू मेक द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग. अब बिल्डिंग की वॉल्स बिल्डिंग की वॉल बनाने में ग्लास का भी यूज होता है. Timber or wood is one of the oldest building material used by the human beings. Timber और wood ऐसा है जो बहुत पुराना मटेरियल है
Like bricks and stones, wood allows the air moisture to pass through it. जैसे ब्रिक और स्टोन मॉइस्चर और एयर को पास होने का जगह देते हैं, वैसे ही टिम्बर मतलब वुड भी अलाउ करता है. The air is filtered as passes through the timber. जब वो वुड से एयर पास होता है तो वो ऑटोमेटिक फिल्ट्रेशन का काम करता है. That is why this building's material were used thousands of years ago are still used today. जैसे मैंने बताया टिम्बर मोस्ट सेफ है और एयर उसमें से जब पास होती है तो वो फिल्टर होके पास होती है, तो वो सेफ तरीका है वो मटेरियल यूज़ करने का. इसीलिए पहले के ज़माने में भी यूज़ होती थी और आज भी वो एयर पास मतलब आज भी वो चीज़ यूज़ हो रही है. ब्रिक्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल यूज्ड टू बिल्ड द हाउसेस. ब्रिक्स, ये जो ईंट है ना, वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल है हाउसेस बिल्ड करने के लिए. दे आर मेड बाय मोल्डिंग द क्ले इनटू द रेक्टेंगुलर बॉक्स. वो कैसे बनती है? क्ले को मोल्ड करके, क्ले को एक शेप देके उससे बनती है. दे आर मोल्डेड इनटू रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स. वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में बनती है. These blocks are then hardened by the burning in a kiln or oven. उसके बाद उसको किलन या ओवन में सख्त बनाया जाता है. Walls of the buildings are made up of bricks which were stuck to each other by cement. और उसके बाद क्या किया जाता है? ये जो ब्रिक्स बन जाती है उसको सीमेंट से स्टक किया जाता है, चिपकाया जाता है. Bricks walls are plastered with a mixture of lime, cement, sand and water to make them smooth. उसके बाद ये जब ब्रिक्स को सीमेंट से चिपका दिया, उसके बाद क्या करते हैं? लाइम मतलब चूना. उसके बाद सीमेंट और इन सब के मिक्सचर से उसको स्मूथ किया जाता है. When the plastered wall become the clean and dry, they paint it to the different colors to make the room beautiful. और जैसे ही वो प्लास्टर हो जाता है, जैसे ये लाइम, सीमेंट, सैंड और वाटर के मिक्सचर से उसको स्मूथ करके प्लास्टर कर दिया जाता है. उसके बाद उसमें डिफरेंट कलर्स किए जाते हैं ताकि वो रूम और ब्यूटीफुल दिखे. The floor of the house is laid with the bricks and cement. पहले क्या किया जाता है? जो हमारा ज़मीन होता है उसके ऊपर ब्रिक और सीमेंट से उसको एक इवन किया जाता है. देन कवर्ड विद द कंक्रीट, स्टोन, टाइल्स और वुड. और उसके बाद उसको कंक्रीट, स्टोन, पत्थर या फिर टाइल या वुड से कवर किया जाता है. द रूफ ऑफ द हाउस कैन बी मेड विद द टिन शीट्स. The roof of the house can be made with the tin sheets, concrete, stone or tiles placed on the network of material rods. मतलब कि जो रूफ बनते हैं वो रूफ को कैसे बनाया जाता है? आइदर उस पर टीन शीट्स यूज की जाती है और उसके ऊपर फिर कंक्रीट, स्टोन, छोटे छोटे पत्थर होते ना, स्टोन्स और टाइल्स लगा के उसको एक स्मूथ मेटल रूफ दिया जाता है. जैसे ये हमारा है, राइट? तो ये इसको ऐसे बनाया जाता है, राइट? पीपल हु बिल्ड हाउस, हमारे घर कौन बनाते हैं? आर्किटेक्ट्स ड्रॉ अ प्लान ऑफ अ हाउस. Based on a plan, mason build the house by using bricks and stone. Carpenter used wood to make the doors, windows and cupboards. Plumbers fit the pipes for the water supply. Tapes and other fixtures is in the toilets and kitchens. Electricians fits the wires, fans and lights.
पेंटर पेंट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द वॉल। ये सारे हमारे हेल्पर्स हैं कि कौन क्या करता है। आर्किटेक्ट जो होता है वो घर का प्लान ड्रॉ करता है बेस्ड ऑन अ प्लान, मतलब आर्किटेक्ट जो प्लान ड्रॉ करता है उसके बेसिस पे मेसन जो है वो घर बनाता है ब्रिक्स एंड स्टोन यूज करके। कारपेंटर जो है वो वुड का यूज करके डोर्स, विंडोज एंड कबर्ड्स बनाता है। प्लम्बर हमारा वाटर पाइप्स और हमारा इनलेट आउटलेट टैप्स और वो सारी चीज़ें फिक्स करता है, टॉयलेट्स और किचन्स के। इलेक्ट्रिशियन जो होता है वो हमारे घर की वायरिंग करता है और फैन लाइट सब लगाता है। पेंटर जो होता है वो हमारा घर बाहर और अंदर से पेंट करता है, राइट। नाउ हाउसेस डिजाइन फॉर द डिफरेंट क्लाइमेट्स, मतलब अलग अलग क्लाइमेट्स के जगह हम अलग अलग हाउसेस यूज करते हैं। People all around the world have developed their own methods of building houses, मतलब all over वर्ल्ड में अपने अपने क्लाइमेट के हिसाब से लोगों ने अपने अपने हाउसेस का टाइप डिसाइड कर लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में मोस्टली मॉडरेट एनवायरनमेंट है। मॉडरेट मतलब ना ही बहुत ठंडा ना ही बहुत ज़्यादा गर्म। तो हमारा मॉडरेट एनवायरनमेंट है तो हमारे मोस्टली हाउसेस हैं वो ब्रिक, स्टोन एंड सीमेंट्स के बनते हैं। लेकिन इफ़ यू सी अमेरिका या फिर इफ़ यू सी कनाडा, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वहाँ सीमेंट और उसके हाउसेस की जगह वुड हाउसेस ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। वहाँ के घर मोस्टली वुड से बनाए जाते हैं। सो दैट इज़ द डिफरेंस। यही चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैव डेवलप्ड देयर ओन मेथड ऑफ बिल्डिंग हाउसेस। सबने अपने अपने क्लाइमेट के हिसाब से अपने अपने घर बनाने के तरीके, जिसमें वो कंफर्टेबली रह सके वैसे का तरीके डिसाइड कर लिए हैं। हाउसेस आर बिल्ट टू सूट द क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस ऑफ दैट प्लेस। जैसे मैंने कहा कि हाउसेस हम जहाँ रहते हैं उसकी वेदर कंडीशन के हिसाब से बनाए जाते हैं ताकि हम इजीली वहाँ रह सके। इन hot dry regions, buildings have thick walls of stones or muds so that heat from the outside does not come easily। मतलब कि जो ऐसे एरियाज हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म हैं, राइट, तो ऐसे जगह पे बहुत ज़्यादा थिक वॉल बनाई जाती है। उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा थिक दीवार बनाई जाती है किसकी, मड एंड स्टोन की। उससे क्या होता है कि जो बाहर की हीट है वो अंदर ना आ पाए और इजीली हम अंदर कूल रह सके, मतलब हमें उतनी ज़्यादा गर्मी ना लगे। The roofs of the buildings are flat or shallow domes, मतलब कि उनके जो रूफ होते हैं, राइट, छत वो फ्लैट होती है या फिर शैलो डोम्स होती हैं। This ensures that little area is possible to expose to the sun, मतलब कि इसका मतलब है कि इसको बहुत कम जगह दी जाती है ताकि सन आ सके, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो सन की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। पीपल इन हॉट वेट क्लाइमेट ऑफन बिल्डिंग्स बिल्ड देयर हाउसेस ऑन स्टिल्ट्स और पोल्स। जहाँ हॉट और वेट क्लाइमेट होता है वहाँ पे देखो इसको स्टिल्ट्स बोलते हैं। लोग जनरली स्टिल्ट हाउस बनाते हैं या फिर पोल्स पे घर बनाते हैं। दे मेक द रूफ ऑफ द हाउस स्टीप एंड स्लैंटिंग टू अलाउ द रेन वाटर टू स्लाइड ऑफ। मतलब उनके घर की जो छत होती है वो जनरली वो लोग स्लांट बनाते हैं। स्लांट से क्या होता है कि रेन वाटर सीधा स्लाइड ऑफ हो जाएगा और
पानी जमा नहीं होगा। In extremely cold regions such as Arctic regions of Canada, Greenland of Alaska, and Inuit people build igloos using snow. ये जो सारे एरियाज है, मैंने कनाडा का एग्जाम्पल आपको दिया था, पर ये तो कनाडा का आर्कटिक रीजन है, वहाँ ज़्यादा स्नोफॉल होता है, तो ये सारी जगह पे एक्चुअली इग्लूज बनाए जाते हैं, राइट। Inside an igloo, it is possible to maintain a comfortable living temperature with only the heat from oil lamps and heat given by the people's body, while outside temperature could be as low as minimum of 40 degrees centigrade। मतलब कि ये जो इग्लू बनते हैं उसका जो इनसाइड टेम्परेचर है, उसके अंदर का टेम्परेचर है, उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है? उसको सिर्फ ऑयल लैम्प्स मतलब हम जो दिए जलाते हैं वो, और हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसी से उसको नॉर्मल रखा जाता है, जबकि बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो शायद -40 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा कम हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। हम कभी कभी AC 16 पे रख के सोते हैं तो कभी कभी हमें ठंड लगती है, राइट। तो -40 डिग्री इज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर। स्काई क्या होता है? A very tall building is known as skyscrapers। बहुत ही ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग्स को skyscrapers कहते हैं। As more and more people are moving to cities, the problem of lack of space is also arising। Skyscrapers can accommodate many people, are thus preferable in metropolitan cities। मतलब कि जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, मेगा सिटीज़ कहते हैं, जिसे हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कहते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, चेन्नई, ये सारे सिटीज़ में लोग बहुत ज़्यादा माइग्रेट होके जा रहे हैं गांव से या फिर छोटे छोटे सिटीज़ से। लोग अच्छा सैलरी और उसके चक्कर में अच्छी लाइफस्टाइल के लिए लोग वहाँ जा रहे, तो वहाँ पे रहने की जगह का प्रॉब्लम आ रहा है, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ रहने के लिए जगह कम पड़ रही है, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग्स बड़ी बनाते हैं। तो अभी तक हम जैसे अगर इफ़ वी आर राइट नाउ लिविंग इन मोरबी, तो हमारी मोस्टली बिल्डिंग्स 7 फ्लोर्स की होती है, राइट। तो 7 फ्लोर्स की बिल्डिंग अगर हमारी है, ठीक है, तो वहाँ पे 18, 20, 25, 30, 40 उतनी ऊंची बिल्डिंग्स बनती हैं, उसे स्काई स्क्रैपर्स कहते हैं, राइट। ये स्काई स्क्रैपर्स क्यों बनाए जाते हैं? ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग रह सके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे 7 फ्लोर की बिल्डिंग्स है और उसमें पर फ्लोर 4 फ्लैट है, तो अगर समझो कि 20 फ्लोर की बिल्डिंग बनी और एक बिल्डिंग में मतलब एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है, तो 80 फ्लैट हुए। यहाँ हमारे सिर्फ 28 फ्लैट्स हुए, वहाँ पे 80 फ्लैट्स, तो ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। इसीलिए मेट्रोपॉलिटन सिटी मतलब बड़े बड़े सिटीज़ में स्काई स्क्रैपर्स बनाए जाते हैं। Skyscrapers needs to be flexible to strong winds, yet stay steady enough so that they do not sway in the wind. Architects and engineers have to design the buildings in the manner that they ensure they are safe for people in live। मतलब ये बिल्डिंग जितनी बड़ी होती है उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल
और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। किस मामले में? कि अगर बहुत ज़्यादा हवा आ रही है या फिर ऐसा कोई एम्यूनिटीज़ आया, जैसे फॉर एग्जांपल भूकंप आया, मतलब अर्थक्वेक या ऐसा कोई, तो वो बिल्डिंग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आर्किटेक्ट और इंजीनियर को स्पेशली ऐसे प्लान्स डिज़ाइन करने पड़ते हैं ताकि उस टाइप की बिल्डिंग्स को कोई प्रॉब्लम ना हो और लोग उसमें अच्छे से रह पाए, राइट? नाउ, just as the properties of the material used to build a house are important, the way in which they are used is equally important. मतलब कि जो houses बनते हैं उसमें जैसे चीज़ें बनती हैं, जैसे मतलब कैसे बननी चाहिए, आर्किटेक्ट और इंजीनियर जो डिज़ाइन करते हैं वो कैसे बने। जैसे वो लोग डिज़ाइन कर रहे हैं कि इतना विंड को वो सहन कर पाना चाहिए, इतने उसको एडजस्ट कर पाना चाहिए, राइट? तो उससे क्या होगा कि जैसे वो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, वैसे ही उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है, सीमेंट, ब्रिक, स्टोन या फिर आयरन एंड स्टील, वो सारी चीज़ें भी उतनी ही अच्छी क्वालिटी की यूज़ होनी चाहिए। Along with the changes in temperature and weather conditions, architect and engineer also study the load and stress a building would have withstand. मतलब कि वेदर कंडीशंस की स्टडीज के साथ साथ उन्हें ये भी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली स्काई स्क्रैपर्स में, कि ये कितना लोड ले सकता है बिल्डिंग। 100 माले की बिल्डिंग बना दी, 50 माले की बिल्डिंग बना दी, लेकिन 50 माले की बिल्डिंग बनाने के बाद उसके अंदर जो चीज़ें आएगी वो तो उतनी ही हैवी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में फ्रिज है, एसी है, हमारा फर्नीचर है, देन अगर हम जैसे सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, इवन हमारा लिफ्ट, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कितनी हैवी है। तो हम जितने ऊंचे, मतलब जितने टॉल बिल्डिंग या फिर जितने बड़े स्काई स्क्रैपर्स बनाएंगे, उतने ही इनको सोचना पड़ेगा ना कि उतने स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, राइट? तो इस वे में आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स को ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है कि ये बिल्डिंग्स लोड ले पाएगी कि नहीं, ऐसा। ऑल दिस फैक्टर्स अफेक्ट्स द डिज़ाइन एंड द थिंग्स यूज्ड फॉर मेकिंग द बिल्डिंग। मतलब ये सारी चीज़ें जो हम इतने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, ये सारे फैक्टर्स किसके लिए काम आते हैं कि बिल्डिंग किस वे में डिज़ाइन होनी चाहिए और कैसे उसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो कैसे यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है और किस क्वालिटी का यूज़ करना है, राइट? स्लम, स्लम मतलब झोपड़पट्टी। स्लम मतलब झोपड़पट्टी, झोपड़पट्टी, झोपड़ साथ में। स्लम मतलब झोपड़पट्टी। मुंबई का सबसे बड़ा स्लम है धारावी, राइट? स्लम्स वो होते हैं जो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे जनरली लोगों को जब घर नहीं मिलते या फिर रहने के लिए जगह नहीं मिलती, वो लोग कुछ भी छोटा मोटा बना के रहने लगते हैं और फिर वो एरिया बड़ा बनता जाता है। Large cities such as Mumbai, Delhi, Kolkata have the huge sprawling shanty towns or slums. मतलब कि ये जो सारे बड़े बड़े सिटीज़ हैं उसमें मोस्टली स्लम्स होते हैं, बनते हैं।
क्यों बनते हैं? क्योंकि सबके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो बिल्डिंग्स में या फिर उस जगह रह पाए, इसलिए वो लोग ऐसे छोटे छोटे घर बना के या फिर ऐसे जगह पे घर बना के रहने लगते हैं। उससे क्या होता है, वो एरिया बढ़ता जाता है और जैसे मैंने बताया वो एक स्लम बन जाता है। They are home to the people who cannot afford houses in the cities। जैसे मैंने कहा, ये सब लोगों के पास उतने पैसे नहीं होते कि वो बिल्डिंग में या ऐसी कोई जगह घर ले पाए, तो वो लोग क्या करते हैं, इसे घर बना लेते हैं। Homes in slums are built from corrugated material, sheets, packing cases or whatever material the people can find। ये सारे घर कैसे बनते हैं? ये सारे चीज़ों से, जैसे उनको जो मटेरियल मिल गया, उनको जो मिला, पैकेजिंग केसेस या जो मटेरियल उनको मिला, उससे वो लोग ये घर बना देते हैं। देखो ऐसे स्लम्स होते हैं, ठीक है। डिड यू नो हाउसेज आर मेड अप ऑफ बाम्बू एंड पेपर्स इन जापान? ओहो, जापान में बाम्बू और पेपर से घर बनते हैं। ड्यूरिंग द अर्थक्वेक्स द पेपर हाउसेज शेक बट डू नॉट फॉल, इवन इफ दे फॉल they do not hurt anyone। Wow। Now with this we have ended this chapter, we have completed this chapter। और इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? Our homes made from cement, steel, wood, stone, glass and brick, made by architect, mason, carpenter, plumber, electrician and painter। ये सब चीज़ों से बनता है, ये लोग बनाते हैं। मेड फॉर द क्लाइमेट ऑफ द एरिया ऑफ अवर होम। और किसके लिए बनता है? हम कौन से क्लाइमेट में रहते हैं, कौन से एरिया में रहते हैं, उस हिसाब से हमारा घर बनता है। टाइप्स ऑफ हाउसेस, कौन कौन से टाइप्स ऑफ हाउसेस है क्लाइमेट के हिसाब से? हॉट एंड ड्राई रीजन में कैसे बनते हैं, हॉट एंड वेट रीजन में कैसे बनते हैं, कोल्ड रीजन्स में कैसे बनते हैं, स्काई स्क्रैपर्स कैसे होते हैं और स्लम्स कैसे होते हैं। हॉट एंड ड्राई रीजन में थिक वॉल ऑफ द स्टोन और मड, रूफ्स आर फ्लैट और शैलो डोम्स। हॉट एंड वेट रीजन्स में कैसे होते हैं? हाउसेज ऑन द स्टिल्स और पोल्स विद द स्टीप और शैंटी रूफ्स। कोल्ड रीजन में कैसे होते हैं? हाउसेज नोन एज इग्लूस मेड अप ऑफ स्टोन। स्काई स्क्रैपर्स कैसे होते हैं? वेरी टॉल बिल्डिंग्स टू accommodate many people। Slums, home to the people who cannot afford houses in the city, built using concrete materials, metal sheets, packing cases, etc. Now exercises. Are the statements are true or false? The earliest human being lived in the cave. True. People make igloos in hot, dry regions। False। Hot, dry region। False। igloos जो है वो कहाँ बनते हैं? कोल्ड रीजन में। और हॉट ड्राई रीजन में थिक वॉल वाले बनते हैं। टिम्बर इज वन ऑफ द चीपेस्ट बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड। यस। आर्किटेक्ट fits in wire, fans and lights in the house। False। ये काम इलेक्ट्रिशियन करता है। Skyscrapers needs to be flexible in strong winds। True। Right। आपका होमवर्क है, आप एक्सरसाइज BC DEF ट्राई करेंगे एक बार। मैं इसके साथ आपको इसकी आंसर की भेजूंगी। With this we have completed this chapter, right? Hope this is clear to you all। With this I'll end this class। Goodbye everyone। Goodbye for the day। Bye।